नमस्कार किसान भाई, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 15 सितंबर से पहले हम लोग कौन सी ऐसी 10 सब्जियां लगाएं जिससे हम लोग सबसे अधिक उत्पादन ले सकते। साथ में हम लोग जानने वाले हैं मंडी भाव के बारे में, हाँ कि मंडी भाव क्या चलने वाला है। साथ में हम लोग जाने कौन सी बीज की बुआई करें, लागत कितनी लगने है, साथ में मुनाफा के बारे में A to Z जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं कि हाँ कैसे क्या क्या करना है, कैसे बाजार में ले जाना है बीज या कौन सी क्या करे तो सबसे अच्छी उत्पादन हो सके। चलिए आइए टू चीज जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लेना स्टार्ट करते हैं कि हाँ कैसे कैसे हम लोग अच्छी मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा किसान वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी लोग जान सके हम लोग कौन से अच्छी सब्जी लाए जिससे हम लोग अच्छी भाव हम लोग को भी मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात करें इस समय की कौन सी खेती करें तो सबसे अच्छी हम लोग को उत्पादन मिल सके। दोस्तों इसमें बहुत किसान भाई अब चल रहे हैं अगेती मटर की खेती करने। तो अगर आप लोग भी सोचे इस समय अगेती मटर खेती करना तो बिल्कुल ही अगेती मटर खेती कर सकते हैं, क्योंकि इस समय अगर मटर खेती करते तो आप लोग को बहुत अच्छा सा जो उत्पादन मिलने वाला है। साथ में थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अगेती मटर है हर एक किसान भाई इसकी खेती नहीं कर पाते, लेकिन जो किसान भाई इसकी अगेती खेती करते हैं उन लोगों को बहुत ही अच्छा सा जो बाजार भाव देखने को मिलता रहता है। इसलिए अगर आप लोग भी सोचे इसकी अगेती की खेती करना तो बिल्कुल ही खेती कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग बात करें अगेती में हम लोग कितने रुपए मंडी भाव मिलने वाले, चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग मटर की अगेती खेती करते हैं तो आप लोग कम से कम मंडी भाव 100 रुपए से लेकर 120 रुपए किलो तक देखने को मिल सकता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल इसकी बुआई कर। साथ में अगर हम लोग बात करें कौन सी कंपनी की बीज की बुआई करें तो चलिए आइए हम लोग 2-3 कंपनी के बीज के बारे में जान ले कि हाँ अगेती में कौन सी सबसे अच्छी है, उसके बाद ही हम लोग बुआई भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग अगेती में करना चाहते तो आप लोग सबसे पहले नंबर चाहे तो AP3 के नाम से एक मटर की बीज आती है, आप लोग इस बीज की बुआई कर सकते क्योंकि ये अगेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और दूसरे नंबर PSM3, ये भी जो दोनों किस्में बहुत ही मस्त मानी जाती है, वो भी अगेती मटर के लिए। और साथ में हम लोग तीसरे में बात करें एडवांटा की गोल्डन GS10 के नाम से एक बीज आती है, आप लोग इस बीज की भी अगर बुआई करते हैं तो आप लोग को बहुत ही अच्छा जो इन तीनों से उत्पादन मिले और अगेती के लिए बहुत ही अच्छे बीज माने जाते हैं। इसलिए आप लोग इनमें से जो भी बीज की बुआई करना चाहते हैं आप बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें खेत की तैयारी, क्योंकि खेत की तैयारी भी करनी बहुत ही जरूरी, कि अगर मटर खेती करते हैं खेत की तैयारी अच्छी तरह से नहीं होगी तो हम लोग मटर खेती जो अच्छी उत्पादन नहीं देने वाले। तो आप लोग खेत की अगर अच्छी तरह से जुताई करते हैं या फिर खेत की तैयारी अच्छी तरह से करते हैं आप लोग बहुत अच्छा सा मटर से उत्पादन मिलेगा। तो चलिए ये खेत की तैयारी के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं खेत की तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों अगर आप लोग खेत की तैयारी करने तो आप लोग सबसे पहले या तो खेत को पहले से अगर आप लोग ने छोड़ी है तो उसको अच्छी तरह जुताई करा ले। उसके बाद अगर आप लोगों ने पहले इसकी सब्जी बुआई किया, जैसे सब्जी खत्म हो अगेती मटर की बुआई करना चाहे तो आप लोग सबसे पहले उसको 2 या 3 बारी रोटावेटर या फिर कल्टीवेटर या फिर नहर किसी भी हल से उसकी अच्छी तरह से जुताई कराएं। उसके साथ ही 2 या 3 टाली गोबर की खाद, DAP, पोटा, तीनों खादों का मिक्सर करके और साथ में यूरिया, इन सभी खादों को मिक्सर कर अपने खेतों में छिड़काव कराएं। उसके बाद रोटावेटर से जुताई कराएं और साथ में आप SSV सिंगल सुपर फास्फेट जो कि आप लोग 1 एकड़ में 2 बैग इस्तेमाल करना है। इन सारे खादों को मिक्सर करके अगर अपने खेतों में छिड़काव करके फिर रोटावेटर से अपने खेत की जुताई कर लें। उसके बाद अगर आप लोग मटर खेती करते हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छा सा आप लोग उत्पादन मिलने वाला। इस तरह आप लोग खेती की तैयारी करने के बाद आप लोग जो इनमें से जो भी बीज पसंद आए आप लोग उस बीज की बुआई करें, आप लोग को बहुत अच्छा सा उत्पादन मिलने वाला है। इसके साथ चलिए इससे अगली खेती के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं हाँ इससे अगली खेती कौन सी करनी है। दोस्तों अगर इस तरह आप लोग सोच रहे हैं गाजर खेती करना तो बिल्कुल ही गाजर खेती कर सकते, क्योंकि अब गाजर खेती की जा रही है, क्योंकि सबसे मस्त गाजर खेती के लिए अगस्त का महीना, सितंबर, अक्टूबर। अब बहुत किसान भाई नवंबर दिसंबर तक इसकी बुआई करता है, उन लोगों को बहुत अच्छा सा जो कि इसका उत्पादन मिलता रहता है। इसलिए आप लोग अगर इसकी बुआई करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें कौन सी कंपनी बीज की बुआई करे तो सबसे अच्छी उत्पादन हो सकता है, चलिए आइए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों वैसे तो गाजर खेती के लिए बहुत सारी कंपनी के बीज आते हैं, लेकिन सबसे अच्छी के बारे में हम लोग बात करें कि सबसे अच्छी कौन सी कंपनी बीज है तो चलिए आइए हम लोग बीज के बारे में भी जान लेते हैं हाँ कौन कौन सी बीज की हम लोग बुआई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आ जाती है पूसा वृष्टि के नाम से। अगर आप इस बीज की बुआई करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस बीज की बुआई कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आ जाती है गाजर नंबर 29 के नाम से। अगर आप लोग इन दोनों में से कोई बीज की बुआई करना चाहते हैं बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं, आप लोग इन दोनों से बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिलने वाले हैं। इसके साथ हम लोग बात करें तो किस विधि से खेती करें तो सबसे अच्छी उत्पादन होती है। दोस्तों अगर आप लोग गाजर खेती करते हैं आप लोग को अगर मेड़ विधि का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग को बहुत ही अच्छा उत्पादन, साथ में फल की साइज की भी लंबाई बहुत अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। इस वजह से आप लोग अगर सोचे इसकी बुआई करना इस तरह आप लोग इसकी खेती करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा सा प्रॉफिट होने वाला है। इसके साथ हम लोग बात करें इससे अगली खेती या फिर इसकी पूरी जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट भी कर दें हाँ इसकी आप लोगों को पूरी जानकारी चाहिए तो मैं आप लोगों को सजेस्ट भी कर सकता हूँ आप लोग ऐसे खेती कर ले या फिर मेरी अगली वीडियो भी आ सकती है। इस वजह से आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए इसके साथ इस अगली खेती के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं हाँ
इससे अगली खेती कौन सी कर सकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पे आ जाती है बीन्स की खेती, क्योंकि इसमें बहुत कम किसान भाई जो कि बीन्स खेती करते हैं, लेकिन हर एक जगह पे इसकी खेती नहीं की जाती। इस वजह से अगर आप लोग एरिया में इसकी खेती की जा रही हो, आप लोग बिल्कुल बीन्स की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग बीन्स खेती करते हैं, आप लोग इससे बहुत अच्छा सा प्रॉफिट होने वाला है। इसके साथ हम लोग बात कर ले बाजार भाव के बारे में, तो अगर आप लोग इसकी बुआई करते हैं आप लोग कम से कम बाजार भाव 60 से 80 रुपए या 100 रुपए किलो तक देखने को मिल सकता है। आप लोग इसकी बुआई जरूर से जरूर कर, आप लोग इससे भी बहुत ही अच्छा सा उत्पादन साथ में मुनाफा दोनों मिलने वाले हैं। इसके साथ हम लोग बात करें कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करें तो सबसे अच्छी उत्पादन हो सकती है, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। हाँ, सबसे अच्छी कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करें तो अच्छी उत्पादन होगी। तो दोस्तों अगर आप लोग सोचे सिजेंटा कंपनी के बीज की बुआई करना, तो आप लोग चाहते इस कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो आप लोग एरिया में जो भी कंपनी बीज सबसे अच्छी आ रही है आप लोग उस बीज की बुआई कर सकते हैं। आप लोग अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, साथ में उत्पादन भी अच्छा मिल सकता है, और साथ में अगर आप लोग इसकी खेती करते हैं आप लोग को सबसे अच्छा उत्पादन चाहिए तो आप लोग जरूर से मेड विधि का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप लोग मेड विधि का इस्तेमाल करते हैं आप लोग खेतों में पानी बहुत ही कम लगने का चांस हो सकता है। इससे आप लोग मेड विधि का इस्तेमाल करते हैं आप लोग इससे बहुत ही अच्छा उत्पादन मिल सकता है। साथ में आप लोग खेतों में थोड़ा मोड़ा इसमें रोग लगते हैं, तो कौन कौन से रोग लगते हैं चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि इसमें रोग सबसे मेन रोग के बारे में बात करें पत्तियों का या फिर पौध का सूख जाना, यही सबसे बड़ी रोग होता है। इस वजह से आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए इसकी खेती करें तो आप लोग को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए इसके साथ ही इससे अगली खेती के बारे में भी हम लोग जान लें कि हाँ चौथी कौन सी खेती करें तो अच्छी उससे भी हम लोग प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आप लोग सोचें अगर धनिया खेती करना तो बिल्कुल ही धनिया की भी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इस समय धनिया की बुआई बहुत किसान भाई कर चुका है, और आप लोग अगर सोचेंगे धनिया की बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई करता है। और सबसे अच्छे उत्पादन लेना तो आप लोग सबसे कम समय वाली धनिया के बीज की बुआई करनी है, क्योंकि अगर आप लोग जितने कम समय वाली धनिया के बीज की बुआई करते हैं तो आप लोग को उतने जल्द उत्पादन मिलना स्टार्ट, और मंडी भाव भी आप लोग को बहुत अच्छा सा देखने को मिल सकता है। इससे आप लोग सबसे कम समय वाली अच्छी वैरायटी के बीज की बुआई करें तो अच्छी उत्पादन मिल सकती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें सबसे अच्छी में कौन सी कंपनी बीज की बुआई कर सकते हैं तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप अच्छी कंपनी बीज की बुआई करना चाहते हैं तो आप लोग चाहें तो नामधारी कंपनी जो सुरभि नाम से बीज आ रही है आप लोग इस बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर अन्य बहुत सारी कंपनी के बीज है जो कि सबसे कम समय में उत्पादन अच्छी देती है। तो आप लोग एरिया में जो भी कंपनी बीज सबसे अच्छी आ रही हो आप लोग उस बीज की बुआई कर सकते हैं। तो आप लोगों की मर्जी आप लोग कौन सी कंपनी की बीज की बुआई करें, लेकिन आप लोग एक बात का ध्यान जरूर से जरूर रखें, क्योंकि आप लोग के अगर अच्छे उत्पादन लेना तो सबसे कम समय वाली बीज का बुआई करते हैं तो आप लोग अच्छा जो कि बाजार भाव मिल सकता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखते हुए सबसे कम समय वाली बीज की बुआई करें। इसके साथ चलिए इससे अगली खेती के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। हाँ, इससे अगली खेती कौन सी कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसमें आप लोग सोच रहे हैं टमाटर खेती करना तो बिल्कुल टमाटर की भी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह पे टमाटर की बुआई कम हो चुकी है। इस वजह अगर आप लोग सोचें टमाटर की बुआई करना तो आप लोग आगे चल के बहुत अच्छा सा मंडी भाव देखने को मिल सकता है। इसलिए आप लोग जो टमाटर की बुआई कर ले। साथ में हम लोग बात करें कि इसकी खेती कैसे करनी है, चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों आप लोग इस खेती जैसे हर एक सब्जी करते हैं आप लोग वैसे ही इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग अच्छी तरह से उत्पादन लेना चाहते हैं आप लोग जो कि इसकी खेती अगर मचान विधि से करते हैं तो आप लोग बहुत अच्छा सा उत्पादन मिल सकता है। क्योंकि आप लोग अगर सितंबर के महीने में करते हैं तो आप लोग थोड़ा 22 की भी संभावना हो सकती है, या फिर आप लोग मान लीजिए 22 नहीं हो रहा है, अगर आप लोग मचान पे करते तो आप लोग को बहुत ही अच्छा सा इससे उत्पादन मिल रहा है। साथ में आप लोग जो नीचे पानी भी नहीं लगने वाला है, इस वजह से आप लोग अच्छी उत्पादन लेना चाहते हैं आप लोग जो मचान का इस्तेमाल करें। इसके साथ हम लोग बात करें कौन सी कंपनी बीज की बुआई करें तो उससे भी हम लोग उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। दोस्तों वैसे तो बहुत सारी कंपनियां, लेकिन सबसे अच्छी कंपनी की बीज के बारे में बात करें, या फिर हम लोगों ने जिस कंपनी की बीज की बुआई की थी उस कंपनी के बीज के बारे में बात करें, तो अगर आप सोच रहे हैं कलश कंपनी की बीज की बुआई करना तो बिल्कुल ही कलश कंपनी की बीज की बुआई कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने कलश कंपनी की बीज की बुआई की थी और हम लोग को बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिला था। इस वजह से अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कलश कंपनी की बीज की बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते, आप लोग भी बहुत ही अच्छा सा उत्पादन ले सकते हैं। या फिर और कई सारी कंपनियां बीज आती हैं, जैसे मान लीजिए बीएनआर आ गया, सिजेंटा, माइको, ये सारी कंपनियां बीज आती है। फिर बहुत सारी अन्य कंपनियां भी हैं जो कि बहुत अच्छे से बीज आती है। लेकिन अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप लोग जो कलश कंपनी के बीज की, या फिर सिजेंटा, माइको या फिर बीएनआर, इन चारों कंपनी जो भी बीज पसंद है आप लोग इस बीज की बुआई कर सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छा से इनसे भी उत्पादन मिलने वाले हैं। इसके साथ चलिए इससे अगली खेती के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। हाँ, इससे अगली खेती कौन सी कर सकते हैं। दोस्तों अगर इससे आप लोग इससे अगली खेती करना चाहते हैं तो आप लोग चाहें तो पालक की खेती करना तो बिल्कुल ही पालक की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि पालक खेती से भी आप लोग बहुत अच्छा सा जो कि उत्पादन मिलने वाला है। इस समय बात करें बाजार भाव के बारे में तो आप लोग बिल्कुल ही देख सकते हैं कम से कम 20 से 40 रुपये 50 रुपये किलो तक मंडी भाव देखने को मिल रहा है। इस वजह आप लोग बिल्कुल इसकी बुआई करें, आप लोग इससे भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके साथ हम लोग बात करें इसकी खेती करके हम लोग किस तरह से खेती करें तो अच्छी उत्पादन हो सकता है। दोस्तों आप पालक की खेती करें, आप लोग अगर आप लोग समतल खेतों में इसकी खेती करते हैं आप लोग बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। साथ में अपने खेतों में जो पानी का निकास करना बहुत ही जरूरी है, आप लोग खेतों में अगर पानी लगे तो पालक खेती खराब हो सकती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखते हुए यही पालक की खेती करें। इस आप लोग इसके साथ हम लोग बात करें कि कौन सी कंपनी बीज की बुआई करें तो अच्छे उत्पादन हो सकते हैं। दोस्तों वैसे तो बहुत सारी
कंपनी भी इसके लिए भी आती है, लेकिन सबसे अच्छी के बारे में बात करें तो ये 2-3 कंपनियां हैं जिसमें एवरीग्रीन के नाम से आ जाती है, और ये 2-3 कंपनी जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। आप लोग इनमें से जो भी कंपनी बीज की बुआई करना चाहते हैं, बिल्कुल इनमें से जो भी बीज पसंद है आप लोग उस बीज की बुआई कर सकते हैं। आप लोग बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिलने वाला है, और साथ में और सारी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल जाके इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने पूरी जानकारी दी हाँ कौन सी बीज की बुआई करें तो कितने दिनों में उत्पादन मिलना स्टार्ट हो जाए, इसकी पूरी जानकारी तो आप हमारे चैनल पर जाएं, इसकी पूरी वीडियो देखें। उसके बाद आप लोग पालक की बीज की बुआई करते हैं तो आप लोग इससे भी अच्छा उत्पादन मिल सकता है। इसके साथ चलिए इससे अगली खेती के बारे में भी हम लोग जान लेंगे हाँ इससे अगली खेती कौन सी कर सकते हैं। दोस्तों इससे अगली खेती अगर आप लोग करना चाहते हो इस समय तो बैगन खेती कर सकते हैं, क्योंकि बैगन खेती से भी आप लोगों को पता है बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिलता रहता है। इस समय इसकी मंडी भाव की बात कर तो कम से कम 50 से 60 रुपए किलो देखने को मिल रहा है, इससे आप लोग इसकी भी बुआई कर सकते हैं। और आप लोग इसके साथ हम लोग बात करें कौन सी कंपनी बीज की बुआई करें तो इससे भी हम लोग उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। दोस्तों आप लोग एरिया में जो भी कंपनी बीज सबसे अच्छी आ रही है आप लोग इस बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस साल जो बैगन खेती के लिए बीज नहीं मांगा, क्योंकि हम लोगों ने एक जगह से बहुत सारे पौध मिल चुके थे, नर्सरी तैयार थी तो हम लोगों ने उस वहीं जाके नर्सरी लेकर गया उसकी बुआई की तो हम लोग बहुत अच्छा सा उत्पादन मिला था। लेकिन उससे हम लोगों ने पूछा था कि हाँ आप लोगों ने किस कंपनी के बीज की बुआई की, तो उन्होंने बताया था बीएनआर कंपनी और साथ में माइको, ये 2 कंपनी जो बीज है बहुत ही अच्छी आती है वही बैगन खेती के लिए, और साथ में बीएनआर। अगर आप इन तीनों जो भी कंपनी बीज की बुआई करना चाहते तो आप लोग बिल्कुल बुआई कर सकते हैं। साथ में बीएनआर कंपनी अच्छी बीजों के बारे में जानना तो आप हमारे चैनल पर जाकर इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें भी जानकारी दी हाँ बीएनआर की सबसे अच्छी कौन सी बीज है और कितने दिन में कौन सी बीज का उत्पादन मिला स्टार्ट हो, कौन सी कलर है, ये सब कुछ उसमें जानकारी। तो आप लोग चाहें तो उस वीडियो को भी वॉच करें, उसके बाद आप लोग अगर बैगन खेती करते हैं तो आप लोग बहुत अच्छा सा उत्पादन मिलने वाले हैं। इसके साथ चलिए इससे अगली खेती एवं 9वीं खेती के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं हाँ 9वीं खेती कौन सी कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसमें आप लोग सोच रहे हैं लौकी की खेती करना तो बिल्कुल ही लौकी भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि लौकी खेती से भी आप लोग को बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिला। अगर इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने पूरी जानकारी दी हाँ लौकी खेती कैसे करनी है, कौन सी बीज की बुआई करनी है, कैसे कैसे क्या करना है, सारी जानकारी इसमें है। तो आप लोग बिना देर के आप लोग उस वीडियो को वॉच करें, उसके बाद अगर आप लोग इसकी खेती करते हैं तो आप लोग को बहुत अच्छा सा उत्पादन मिलने वाले हैं। तो आप लोग बिना देर के इस वीडियो को वॉच करें, उसके बाद आप लोग खेती इसकी करें। दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा वीडियो आप लोग ज्यादा अच्छा वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करो। चलिए लास्ट खेती के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं लास्ट खेती कौन सी कर सकते हैं। दोस्तों अगर लास्ट खेती आप लोग करना चाहते हैं आप लोग चाहे तो करेली की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि करेली खेती से भी आप लोग को बहुत ही अच्छा सा मुनाफा मिले वाला। साथ हम लोग बात करें कौन सी कंपनी की बीज की बुआई करें तो आप हमारे चैनल जाके इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने बीजों के बारे में बताया हाँ सबसे अच्छी कौन सी बीज है, कैसे हम लोग बुआई करें तो अच्छी उत्पादन हो सकती है। साथ में मैंने दूसरी वीडियो बनाया कि हाँ खेत की तैयारी कैसे करनी, खेत में कैसे बुआई करनी, A to Z उस पर भी जानकारी, तो आप लोग उसको भी पूरी वीडियो को वॉच करें। उसके बाद इसकी खेती करते तो आप लोग बहुत अच्छा सा इससे उत्पादन मिलने वाले। तो दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप लोग ज्यादा अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में और किसान वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलता है अगले नए जानकारी के साथ, वीडियो देखने के लिए आपसे को बहुत बहुत धन्यवाद।